स्टूडेंट के अनुजय एंड केस मैंने सोमनकर मैं जो ट्रिपल आई टी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंट टीचर्स इंजीनियर। सो अच्छी जो वीडियो रहेगी इसमें आपको जो एनआईटी पटना के फिजिकल रिपोर्टिंग क्या बताऊंगा। आपको जो है तारीख बताऊंगा कि कौन से डे में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। आपको ये भी बताऊंगा कि क्लासेस कब से शुरू हो रहे हैं। उसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाने हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी एंड तक देखना। ठीक है, सो एनआईटी पटना की अगर बात करें तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे हमारा जो है प्रोफेसर एमपी सिंह जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन। ठीक है, इसकी ईमेल आईडी यहाँ पे दे रखी है dean.tc@nitp.ac.in और इसके यहाँ पे फोन नंबर और मोबाइल नंबर भी दे रखा है। तो आपको कुछ भी अगर आपको लाइक दिक्कत आती है तो आप इनको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहले ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है एनआईटी पटना की। ठीक है, सो इसमें जो है आपके इंपॉर्टेंट नोटिस में यहाँ पे आपका सेक्शन में फिजिकल रिपोर्टिंग का आ गया जो कि जुलाई 25 को अपडेट है। ये लेटेस्ट अपडेट है एंड यहाँ पे आपकी सारी डिटेल दे रखी है हमारे फिजिकल रिपोर्टिंग की। सो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सो हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख सकते हो, 100% आप रिलाय रह लेना। ठीक है, सो इन्फॉर्मेशन फॉर एडमिशन टू बीटेक आर्किटेक्चर ड्यूअल डिग्री बीटेक प्लस एमटेक प्रोग्राम्स थ्रू जोसा सीएसएबी डासा और स्टडी इन इंडिया SII 2025। ठीक है, यानी कि आपको जोसा सीएसएबी डासा SII ठीक है कहीं से भी अगर आपको सीट मिली है बीटेक में बी आर्क में या ड्यूअल डिग्री में बीटेक प्लस एमटेक में कोई भी प्रोग्राम में, तो आपको जो है फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो डेट ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन एट एनआईटी पटना जो आपको 20 अगस्त वेडनेसडे 10 बजे से लेकर 23 अगस्त सैटरडे 5 बजे तक के रहेगा। ठीक है, सो 20 अगस्त से 23 अगस्त ठीक है मार्क योर कैलेंडर जहाँ पे जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है अगर आपको एनआईटी पटना में कोई भी ब्रांच मिली है तो। ठीक है, ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो ऑल द स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड द अलॉटेड सीट ड्यूरिंग जोसा 2025 राउंड 1 से 6 या सीएसएबी स्पेशल राउंड 1 2 3 या फिर डासा 2025 या SII 2025 आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ प्रोसेस फॉर एडमिशन टू बीटेक बी आर्किटेक्चर ड्यूअल डिग्री ठीक है ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26। ठीक है, सो यहाँ पे वही बेसिकली मेंशन कर रखा है कि आपको कुछ कोई भी अगर आपको प्रोग्राम में आपको एडमिशन मिल गई है एनआईटी पटना में, ठीक है जो CSAB की थी, तो आपको 20 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच में आपको करना है। ठीक है, CSAB राउंड 3 आपका 19 को खत्म हो रहा है, तो आपको जो है मैक्स टू मैक्स आप 23 तक आप रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो उस हिसाब से प्लानिंग कर लेना। ठीक है, देन स्टूडेंट नीड्स टू रिपोर्ट द एडमिशन विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। सो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स लाने हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के। ठीक है, याद से लाना एंड इसके अलावा जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ इसके 3-4 जेरोक्स कॉपीज लेके ही आना है। ठीक है, वहाँ पे भटकते रह जाओगे, उससे अच्छा है आप जेरोक्स ऑलरेडी लेके आओ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके आओ, जेरोक्स भी लेके आओ एंड एक अच्छा सा फोल्डर वगैरह बनाओ। ठीक है, सो सबसे पहले ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म लिंक विल बी अवेलेबल ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट फ्रॉम 18 अगस्त 2025। ठीक है, सो एडमिशन फॉर्म जो है बेसिकली अपना 18 अगस्त से खुल जाएगा। ठीक है, देखो प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, तो ये जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है जो 18 तारीख को खुल जाएगा 18 अगस्त को, उसके एक प्रिंट आउट लेके आना है। ठीक है, देन एफिडेविट बाय द स्टूडेंट रिगार्डिंग एंटी रैगिंग फॉर्मेट अटैच। ठीक है, एफिडेविट का जो है बेसिकली यहाँ पे एंटी रैगिंग का फॉर्मेट अटैच कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये एफिडेविट बाय द स्टूडेंट है। ठीक है, सो ये रैगिंग का बेसिकली हमारा एक फॉर्मेट होता है, तो प्लीज़ इसको जो है भर देना। ठीक है, इसका मैं लिंक वगैरह भी डाल दूंगा मैं आपको। ठीक है, कमेंट में लिंक लिखना, मैं डाल दूंगा ये सब चीज़ें। ठीक है, सो या देन एफिडेविट बाय पेरेंट्स/गार्डियन रिगार्डिंग एंटी रैगिंग फॉर्मेट अटैच। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको एंड में बता देता हूँ सारे। ठीक है, उसके लिए आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, दैट शुड बी इशूड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और गवर्नमेंट डॉक्टर्स। इसका भी फॉर्मेट अटैच्ड है, जो बेसिकली आपको जोसा CSAB का फॉर्मेट है बेसिकली वही है। ठीक है, इसका भी मैं आपको एंड में बता देता हूँ। ठीक है, देन एफिडेविट विद रिस्पेक्ट टू गैप ईयर इफ एनी रीजन फॉर डिसकंटिन्यूटी बिटवीन पासिंग ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन एंड ईयर ऑफ एडमिशन टू बीटेक BR ड्यूअल डिग्री फॉर्मेट अटैच। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि आपको जो एफिडेविट लाना है, गैप सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, उसका एक एफिडेविट होता है, वो आपको लाना है। ठीक है, मान लो कि आपने जो है 12th स्टैंडर्ड के बाद आपने जो 1 साल का गैप लिया, 2 साल का गैप लिया JEE क्रैक करने के लिए, तो उसका एक गैप सर्टिफिकेट लगता है कि क्यों आपने जो गैप लिया। ठीक है, इसका भी फॉर्मेट है, मैं आपको एंड में आपको बताता हूँ सारा फॉर्मेट। ठीक है, सो मेडिकल सर्टिफिकेट क्लियर है और एफिडेविट ऑफ एंटी रैगिंग भी क्लियर है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज हमारा एफिडेविट बाय स्टूडेंट एंड पेरेंट रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इसका भी एक एफिडेविट है, आई मीन फॉर्मेट है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एफिडेविट फॉर डिसिप्लिनरी रूल्स, इसका भी फॉर्मेट है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देन 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आइडेंटिकल टू 1 अपलोडेड ड्यूरिंग JEE मेन 2025। ठीक है, सो JEE मेन में जो भी आपको जो है अपलोड करोगे पासपोर्ट साइज, वही पासपोर्ट साइज फोटो आपको लाना है। इसके अलावा अलग से आपके पासपोर्ट साइज फोटो भी ला लेना। ठीक है, देन ओरिजिनल कंडक्ट/कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल बोर्ड इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड। ठीक है, सो 11th-12th में आपने जो भी स्कूल अटेंड करी होगी, स्कूल या कॉलेज जो भी बोल जाओ, तो उसको जो है उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लगेगा। ठीक है, देन ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम बोर्ड स्कूल / इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड। ठीक है, आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलो या माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोलो, ये दोनों चीज़ आपको लाने हैं। ठीक है, जो भी आपके 11th-12th में आपने जो पास आउट करोगा। ठीक है, JEE मेन स्कोर कार्ड 2025 फॉर पेपर 1 पेपर 2 एज एप्लीकेबल। ठीक है, तो आपने जो भी JEE मेन दी होगी, आपने मेन 1 पेपर 1 दिया या पेपर 2 है या दोनों दिए, तो उसके जो आपके एडमिट कार्ड आपको लगेंगे, सॉरी स्कोर कार्ड आपको लगेंगे। इसके अलावा एडमिट कार्ड भी ला लेना। ठीक है, देन
प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर एडमिशन स्लैश एडमिशन लेटर जनरेट फ्रॉम जोसा और CSAB और डासा, ठीक है। तो आप जहाँ पे भी सीट अलॉट हुए जोसा, CSAB या डासा में, तो आपको स्पेशली प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर निकलता है, डाउनलोड रहता है, वो आप उसके बेसिकली प्रिंट आउट लेके आना, या एडमिशन लेटर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। देन प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी पेड टू NIT पटना एंड जोसा CSAB डासा, ठीक है। आपने जो भी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरी होगी, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल से, UPI से या किससे भी आपने भरा होगा, ठीक है, सो उसकी जो है एक स्क्रीनशॉट ला लेना है, ठीक है। देन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, बेसिकली आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, या आपका पासपोर्ट, ये जो भी बेसिकली हमारे फोटो आइडेंटिटी कार्ड है इशूड बाय गवर्नमेंट, ये बेसिकली आपको लाना ही है, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखो 12th का एडमिट कार्ड भी चल जाएगा, या जो भी अपने लास्ट अटेंड स्कूल करें, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ये ला लेना, ठीक है। देन डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए आप देखो क्लास 10 की मार्कशीट, सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, बेसिकली इन तीनों में से कुछ लाया तो चलेगा, तो ये तीनों ही ला लो, ठीक है, बेस्ट है, ठीक है। देन क्लास 12th में आप देखो और इक्विवेलेंट बोर्ड मार्कशीट स्लैश पास सर्टिफिकेट, ठीक है। सो 12th स्टैंडर्ड में जो भी आपका पासिंग सर्टिफिकेट या फिर जो आपकी मार्कशीट होती है, ठीक है, तो ये लाना है आपको कंपलसरीली, ठीक है। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC/ST PWD हो, ठीक है, या फिर OBC NCL हो या जनरल EWS हो, तो आपको जो इसका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसका भी फॉर्मेट होता है जो कि आपका जोसा CSAB में आपने कर चुके होगे, वही फॉर्मेट है, ठीक है। इसका भी मैं आपको जो फॉर्मेट बता दूंगा, ठीक है, अभी एंड ऑफ द वीडियो तक, ठीक है। इसका यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे और एक चीज़ नोटिस है, प्लीज नोट दैट कास्ट सर्टिफिकेट SC/ST OBC इशूड बाय महाराष्ट्र स्टेट मस्ट बी वैलिडेटेड बाय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है। सो जो भी अपना बेसिकली महाराष्ट्र के जो है वहाँ पे दो बेसिकली कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, एक तो महाराष्ट्र का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो ही आपके जो जोसा CSAB से एडमिशन हुई होगी अभी तक के, ठीक है। सो वो लाना ही लाना है। अगर आपका महाराष्ट्र का लाइक कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो भी आप ला सकते हो, ठीक है। तो वो बेसिकली महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो बेसिकली इशू करते हैं, तो एक कास्ट वैलिडिटी भी रहती है, ठीक है, उसकी, ठीक है, जो आपका महाराष्ट्र में जो आपकी कास्ट बेसिकली है उसके कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी रहता है, तो वो भी आपको लाना है। तो यही बेसिकली लाने को बोल रहे हो, ठीक है। देन उसके अलावा आप देखो ट्राइबल्स वेलफेयर का भी बेसिकली जो ST कैटेगरी है उनका भी एक रहता है सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वो भी आप ला लेना, कास्ट वैलिडिटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। देन उसके अलावा कास्ट वैलिडिटी तो है, इसका फॉर्मेट आपको दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो द मोस्ट इकोनॉमिकल बैकवर्ड स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू UR, ठीक है, EWS OBC NCL टू गेट remission ऑफ द ट्यूशन फीस सब्जेक्टेड टू सबमिशन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। सो NIT में क्या होता है बेसिकली आपको जो फी वेवर होता है ट्यूशन में, ठीक है। अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट हो तो आपको होता है फुल ट्यूशन फी वेवर है, लेकिन अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हो, ठीक है, जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है या फिर 1 लाख to 5 लाख के बीच में, तो उनको फी वेवर होता है, ठीक है। 1/3 होता है बेसिकली उनके लिए, और जो इनका लेस देन 1 लाख है उनको जो है फुल फी वेवर रहती है। तो वो तभी वैलिड होगा अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है प्रॉपर होगा, ठीक है। देन आधार और पैन ऑफ फादर एंड मदर ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, ये लाना पड़ेगा आपको। देन फॉर्म 16 इशूड बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द पेरेंट ऑफ द लास्ट 2 years, ये भी लाना है आपको, ठीक है। उसके अलावा इफ फॉर्म 16 इज नॉट अवेलेबल देन अंडरटेकिंग ऑन ₹100 स्टैम्प पेपर दैट माई फैमिली इनकम इज नॉट टैक्सेबल, ठीक है। सो ये बेसिकली ये 4 डॉक्यूमेंट लाने हैं अगर आपको फी वेवर चाहिए, ठीक है। Then next is income declared at the time of admission and verified by the admission authority cannot be altered. The admission process is complete and remains valid for the entire duration of the course, ठीक है। जो भी इनकम डिक्लेयर होगी आपके एडमिशन के वक्त वही इनकम क्राइटेरिया इसलिए होगी आपके 4 साल के लिए, ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं होंगे तो आपको जो है नॉर्मल जो जनरल कैटेगरी के लाइक फी स्ट्रक्चर या जो भी वेवर सिस्टम होता है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। एंड अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट वैलिड रहता है तो जो 4 साल में जो आपके सेम चलेगा, ये कहने का तात्पर्य, ठीक है। No undertaking or request to submit the income certificate and the list of documents along with the income certificate for fee remission as per ये आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन विल बी एंटरटेन बाय द इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो मान लो कि एडमिशन 20 से कब है अपना 20 तारीख से 23 है, राइट। तो इसके बीच में ही जो है आपको जो भी चीज़ें हैं क्या नाम है इनकम सर्टिफिकेट या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इसी के वक्त देना है। इसके बाद जो है कुछ एंटरटेन नहीं करे जाएंगे, कुछ अंडरटेकिंग और रिक्वेस्ट, ठीक है। देन सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD का सर्टिफिकेट अगर आपका होगा तो वो लाना है, ठीक है। इसका फॉर्मेट बेसिकली आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। देन अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, तो बेसिकली आपको पासपोर्ट वगैरह लाना पड़ेगा। देन SII से जो आए हो बेसिकली उसका जो है उसका अलग क्राइटेरिया है, उसका अलग प्रोविजनल ऑफर लेटर होता है, तो वो भी आपको लाना है, ठीक है। देन नोट इफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर नॉट इन इंग्लिश / हिंदी, ठीक है, translation of such certificate duly certified by principal director of the competent authority of the graduating institute will be required during the verification of documents, ठीक है। तो ये बेसिकली पॉइंट, ठीक है।
देन ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैंशनड आर बेसिकली सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैंशनड अलॉन्ग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द प्रेजेंट टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर द एडमिशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ला रहे हो इसकी बेसिकली जेरोक्स कॉपी भी लेके आना है। ठीक है, देन कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर सकते हो। ठीक है, एंड बस यही है। हाँ, ये सारे फॉर्म एफिडेविट है, ये मैं लिंक अटैच कर दूंगा। एफिडेविट ऑफ स्टूडेंट ये आपको स्टैम्प पेपर पे लगाना है 100 रुपये के। ठीक है, ये फॉर्मेट है इसका। एफिडेविट ऑफ पेरेंट एंटी रैगिंग का बेसिकली है ये दोनों जो हमारे एंटी रैगिंग के फॉर्मेट्स हैं, इसको आपको प्रिंट निकाल के भर के लाना है स्टैम्प पेपर पे। ठीक है, देन गैप सर्टिफिकेट का बेसिकली ये है फॉर्मेट। ठीक है, देन एफिडेविट फॉर सबमिशन ऑफ जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स का ये है बेसिकली फॉर्मेट, इसको भी निकाल लेना। देन अंडरटेकिंग बाय डिसिप्लिनरी रूल्स का बेसिकली आपको देखो अंडरटेकिंग, ये इसको प्रिंट निकाल लेना। ठीक है, देन मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर फिजिकल फिटनेस। ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी जोसा CSAB का है तो वो भी वैलिड रहता है मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, लेकिन अपने कुछ लाइक स्पेसिफाइड डॉक्टर से कराना, खुद मत करके आ जाना। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ ये बेसिकली सेम ही है। ठीक है, सो या बाकी जो भी है, ये जो भी फॉर्मेट्स यहाँ पे बोल रखे हैं ना, ये जो कास्ट वैलिडिटी या जो भी फॉर्मेट्स बोल रखे हैं, ये आपको जोसा और CSAB के साइट्स में जो ऑफिशियल फॉर्मेट्स दे रखे हैं ना उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बोलो या आप लाइक जो भी आपके सर्टिफिकेट है ना, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह। ठीक है, या तो ये सब जो है आपको लाइक जोसा CSAB के साइट के फॉर्मेट से निकालना है। ठीक है, सो होप आपको जो डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए। आपको जो है 20 to 23 के बीच में जो आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, सो याद से करना। ठीक है, एंड उसके अलावा टेंटेटिवली जो आपकी क्लासेस जो है 25 तारीख के बाद से जो शुरू हो जाएंगे आपके क्लासेस वगैरह, एंड ओरिएंटेशन जो भी शुरू होता है 25 से 30 तारीख के बीच में आपको ओरिएंटेशन और उसके अलावा आपके क्लासेस वगैरह शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सो प्लीज़ जो है ये सब डॉक्यूमेंट्स लाना विद जेरोक्स कॉपीज। ठीक है, एंड कुछ भी चीज़ें भूल मत जाना। ठीक है, एडमिशन का सवाल है। ठीक है, हर एक चीज़ चेक करके लाना। ठीक है, सो ये थी गाइस आज की वीडियो। होप आपको जो वीडियो पसंद लगे, अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।